नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। आपने कहावत सुनी होगी कि दोनों हाथ में लड्डू। भारत के ऊपर भी फिलहाल ये कहावत फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ, एफटीए हुआ, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील भारत की हो चुकी है। जो 50% का टैरिफ पर भारत पर लगता था वो महज 18% लगेगा। उसके एवज में भारत इस जो डील हुई है, जो 18% ये टैरिफ रहा है, इसके लिए भारत को $500 बिलियन का अब तेल अमेरिका से खरीदना होगा। अब अमेरिका से जो तेल खरीदेगा भारत, वो तो मार्केट रेट पर खरीदेगा, लेकिन रशिया से जो तेल भारत खरीद रहा था वो मार्केट रेट से कम पर खरीद रहा था, जिससे कि भारत का जो बिल्स आते थे, तेल के जो बिल्स थे आयात के, वो कम हुआ करते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है फिलहाल मौजूदा वक्त में ये बिल्स बढ़ेंगे। उसके बावजूद भी क्या भारत में डीजल और पेट्रोल सस्ता हो सकता है? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई, जिसमें बड़ी शर्त यह है कि भारत रूस से कच्चे तेल का आयात बंद करेगा। बदले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदकर 2022 के बाद से लगातार फायदा उठाया है, लेकिन अब अमेरिकी दबाव और पाबंदियों के कारण यह आयात लगातार घट रहा है। दिसंबर 2025 में भारत का रूसी तेल आयात 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, जो जनवरी 2026 में घटकर 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर आ गया। मतलब ये कह सकते हैं आप, ये एक बहुत बड़ी घटोतरी है। मतलब 50% से भी ज्यादा भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया है। फरवरी में भी यही स्तर रहने की उम्मीद है, मतलब फरवरी में भी और ज्यादा तेल घटने की उम्मीद है। कुछ कंपनियां जैसे कि एचपीसीएल, एमआरपीएल, एचएमईएल ने पहले ही रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था, जबकि ओआईसी और बीपीसीएल को ट्रांजिशन पीरियड मिला है। मतलब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अभी भी तेल खरीद रही हैं। जनवरी फरवरी की पुरानी डीलें मार्च तक पूरी होंगी, लेकिन नए ऑर्डर नहीं दिए जा रहे हैं। उसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि भारत को एक ट्रांजिशन पीरियड चाहिए, क्योंकि कुछ डील्स अभी जनवरी के महीने में भी हुई थी, कुछ दिसंबर के महीने में भी हुई थी। उन डील्स को पूरा होने में, या फिर कहें कि वो जो तेल के जो जहाज है भारत तक पहुंचने में 15-20 दिन का वक्त तो वैसे ही सफर में ही लगता है। उसके लिए भारत को लगभग 2 महीने का वक्त चाहिए होगा। हालांकि भारत पूरी तरीके से तेल की खरीद रशिया से बंद नहीं करेगा, लेकिन हां, कम बहुत ज्यादा कर देगा। बाकी अब भारत अमेरिका और वेनेजुएला से कच्चे तेल के आयात को बढ़ाएगा। ट्रंप के आने के बाद से वैसे भी भारत ने अमेरिका से तेल का आयात बढ़ाया है। लगभग जो तेल भारत अपनी जरूरत का 4% अमेरिका से खरीदा करता था पिछले साल तक, वो अब खरीद बढ़कर लगभग 10% तक पहुंच चुकी है। रूस की अगर बात करें तो रूस भारत की जरूरत का 35% पूरा कर रहा था। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक देश भारत है। उसके बाद इराक का नंबर आता है लगभग 20%। उसके बाद आपका सऊदी अरब का नंबर आता है लगभग 15%, और उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, जिससे कि भारत 10% तेल खरीद रहा था। लेकिन अब अमेरिका को वेनेजुएला से तेल निकालना है, और वेनेजुएला का तेल है भारी तेल को हर देश की रिफाइनरी रिफाइन नहीं कर सकती है। खुद अमेरिका के पास भी इतनी बड़ी क्षमता नहीं है कि वो वेनेजुएला के तेल को रिफाइन कर सके, और यहीं पर तेल का सारा खेल होता है। वेनेजुएला का भारी तेल सस्ता और भारतीय रिफाइनरियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि भारत 2018 से पहले भी वेनेजुएला का तेल खरीदता था, उसे रिफाइन करता था, खुद भी इस्तेमाल करता था और दुनिया को भी बेचने का काम करता था। 2025 में भारत का कुल तेल आयात $180 बिलियन का रहा था। मतलब अगर $500 बिलियन का हम तेल अमेरिका से खरीदने की डील की है, तो आने वाले 4-5 साल में उम्मीद है उस जो डील हुई है उसे पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें रूस का हिस्सा जो 30 से 35% था वो सबसे ज्यादा घटेगा। हालांकि रूस से तेल का जो आयात घटेगा, उससे जो आयात के तेल के बिल्स हैं वो लगभग $10 बिलियन तक बढ़ सकते हैं। बाकी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर प्रभाव की अगर बात करें तो रूस से सस्ता तेल मिलने से कीमतें स्थिर रही हैं। वैश्विक कीमतों पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे कीमतें भारत में तेल की बढ़ सकती हैं। हालांकि सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करके कीमतों को स्थिर रख सकती है। एक तो मौका भारत के सरकार के पास, एक रास्ता तो यह है। बाकी एक्सपर्ट्स जो केपलर कंपनी के सुमित रितोलिया हैं, उनका मानना है कि अगले 8-10 हफ्तों तक रूसी तेल आएगा, तब तक तो ये कीमतें स्थिर रहेंगी, लेकिन लंबे समय से अमेरिका वेनेजुएला विकल्प लंबे समय के लिए होंगे। पूरी रोक नहीं होगी, लेकिन आयात काफी कम रहेगा। अब देखिए, असली खेल यहीं पर होता है। अंतरराष्ट्रीय कीमतें जो तेल की हैं, कच्चे तेल की जो ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं, वो लगभग $67 से $68 प्रति बैरल के आसपास चलती रहती हैं। कभी $1 घट जाते हैं, कभी $1 बढ़ जाती हैं। लेकिन वेनेजुएला का जो तेल है वो भारी है, और अंतरराष्ट्रीय
बाजार में उसकी कीमत भी लगभग 60 से 61 बिलियन डॉलर प्रति बैरल है, लेकिन भारत को ये $51 प्रति बैरल के आसपास मिलेगा, जबकि कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 67 बिलियन डॉलर प्रति बैरल की है। यानी कि लगभग 15 से 16 डॉलर प्रति बैरल आपको भारत को यह तेल सस्ता मिलेगा। यहां पर भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से छूट मिलती थी रशिया के तेल पर, वो पहले 5% मिलती थी, उसके बाद 5% शायद और बढ़ाई गई थी, तो कुल मिलाकर 8 से 9 डॉलर प्रति बैरल भारत को यहां सस्ता तेल मिलता था रशिया से। लेकिन वेनेजुएला से अगर भारत तेल खरीदता है तो भारत को 15 से 16 डॉलर प्रति बैरल तेल सस्ता मिलेगा। तो यह अंतर आ जाता है 5 से 6 डॉलर प्रति बैरल। अब भारी भी है और उससे और ज्यादा, मतलब पेट्रोल डीजल सस्ता जो कहीं की जो सऊदी अरब जैसा या फिर अमेरिका जैसे देशों का जो कच्चा तेल है उससे आप डीजल पेट्रोल बना सकते हैं, लेकिन जो ये भारी क्रूड है वेनेजुएला का, इससे आप और भी तेल मतलब बना सकते हैं और भी ज्यादा रिफाइन करके उसे और भी ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट इसके बनाए जा सकते हैं। पहला तो ये कि सस्ता, रशिया से भी सस्ता ये तेल मिलेगा। दूसरा, भारत के पास इसे रिफाइन करने की क्षमता दुनिया में सबसे बड़ी है। तो ऐसे में भारत जो रशिया का तेल खरीदता था, रिफाइन करता था, यूरोप के देशों को बेचता था, अब वेनेजुएला का तेल खरीदेगा, रिफाइन करेगा और यूरोप के देशों को बेचेगा, दुनिया के ज्यादा देशों को बेचेगा, क्योंकि भारत के पास इस तेल को रिफाइन करने का सबसे बड़ा सिस्टम मौजूद है। ऐसे में उम्मीद यह भी है कि भारत में भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें घट सकती हैं। बाकी आप लोगों इस विषय पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।